अगर मैं आपसे पूछूं कि माइग्रेन के कितने टाइप्स होते हैं तो शायद आप कहेंगे सिर्फ एक ही तो होता है, हेडेक। लेकिन माइग्रेन कई अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ हेडेक होता है, कुछ लोगों को हेडेक से पहले वार्निंग साइंस मिलती है, कुछ लोगों को सिर्फ चक्कर आते हैं और कुछ लोगों को तो हेडेक भी नहीं होता। इस वीडियो के एंड तक आप माइग्रेन के ऑलमोस्ट सभी टाइप को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप के माइग्रेन की, जो ज़्यादातर लोगों को होता है। लगभग 10 लोगों में 7 से 8 लोगों को ये टाइप का माइग्रेन होता है। इस टाइप वाले माइग्रेन में हेडेक धीरे-धीरे शुरू होता है। अक्सर ये एक साइड या राइट साइड या लेफ्ट साइड होता है, लेकिन कभी-कभी दोनों साइड भी हो सकता है। काफ़ी पेशेंट बोलते हैं इसके साथ उनको उल्टी जैसा भी फ़ील होता है, उल्टी हो भी जाती है। फिर लाइट बर्दाश्त नहीं होती, आवाज़ इरिटेट करती, घर वाले कुछ आवाज़ करते, स्पेशली फीमेल्स में बच्चे आवाज़ भी करते तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ये होता है कि अंधेरे वाली जगह जाके शांति से सो जाओ मैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये कुछ घंटों से लेके 2 या 3 दिन तक चल सकता है। तो सीवियर हेडेक को सिंपल हेडेक समझ के इग्नोर ना करें। तो ये था माइग्रेन विदाउट ऑरा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के माइग्रेन की, जिसे कहते हैं माइग्रेन विथ ऑरा। एंड ऑरा का मतलब होता है हेडेक शुरू होने से पहले बॉडी कुछ वार्निंग साइंस देती है। जैसे कुछ पेशेंट को हेडेक शुरू होने से पहले कभी-कभी उनकी आंखों के सामने जिगजैग लाइंस दिखना, कुछ फ्लैशिंग लाइट्स टाइप दिखना, कुछ आंखों से धुंधला दिखना किसी-किसी पेशेंट को। कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि हमको फेस पे और हाथ पे झुनझुनाहट फील होती है और उसके वो कुछ देर तक रहता है और इसके बाद हेडेक शुरू होता है। अब सोचिए, हेडेक कभी-कभी नहीं बल्कि महीने में इतनी बार आए क्या आप अपने प्लान्स हेडेक के हिसाब से बनाने लगे। ऑफिस मिस हो, कॉलेज मिस हो, फैमिली टाइम खराब हो, फीमेल में वो अपने घर के कामकाज ना कर सके हुए तो उसकी वजह से उसको ससुराल से ऐसे सब प्रॉब्लम हो, तो उसे ये कंटिन्यू अगर रहता है तो ये बहुत अफेक्ट करता है। इसे क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। कई लोग इस सिचुएशन में रोज़ पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम कई बार और बढ़ सकती है। इसलिए अगर बार बार हेडेक हो रहा है तो प्रॉपर इवेल्युएशन करवाइए अपने डॉक्टर से और इसका ट्रीटमेंट लीजिए। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टाइप के माइग्रेन की। हर माइग्रेन में हेडेक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी माइग्रेन में ऐसा होता है कि सिर्फ चक्कर आते हैं। कुछ लोगों को सबसे बड़ा सिम्टम होता है चक्कर आना। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनके आसपास इनके रूम घूम रहा है, उनका बैलेंस बिगड़ रहा है, उनको सीधा चलना भी मुश्किल लगता है। कभी हेडेक होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हर बार चक्कर आने का रीज़न ब्लड प्रेशर या ईयर की प्रॉब्लम नहीं होता, कभी-कभी वो माइग्रेन भी हो सकता है। अब आते हैं उस टाइप के माइग्रेन के बारे में जो फीमेल में पीरियड के आसपास होता है। उनका हेडेक का टाइम और पीरियड का टाइम सेम होता है। कई फीमेल नोटिस करती है कि उनको हर बार सेम टाइम पे, पीरियड के टाइम पे ही माइग्रेन आता है और ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो अगर आप पीरियड की डेट और हेडेक की डेट नोटिस करेंगे तो ये पैटर्न समझना आसान हो जाएगा और उसका फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट भी प्लान किया जा सकता है, आप अगर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें तो। अब एक ऐसा टाइप जो लोगों को कंफ्यूज कर देता है। इसमें हेडेक नहीं होता, सिर्फ वार्निंग वाले सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फ्लैशिंग लाइट्स दिखना, जिगजैग लाइन्स दिखना, कुछ अजीब सेंसेशन होना, धुंधला दिखना। तो पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे हेडेक तो नहीं हो रहा, मुझे माइग्रेन कैसे हो सकता है, सर दर्द तो नहीं हो रहा। लेकिन ये भी माइग्रेन का एक टाइप हो सकता है। ये एक रेयर टाइप है जिसमें एक आंख से धुंधला दिखना या कुछ देर के लिए दिखना ही बंद हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर विजन प्रॉब्लम माइग्रेन की नहीं होती। इसलिए अगर आपको पहली बार ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। ये बहुत रेयर टाइप है जिसमें हेडेक के साथ शरीर के एक पार्ट में, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कमज़ोरी लगना, सूनापन महसूस होना। ये स्ट्रोक जैसा भी लग सकता है। इसलिए घर पर वेट मत कीजिए, इमरजेंसी मेडिकल इवेल्युएशन ज़रूर करवाइए। ये एक और रेयर टाइप है जिसमें पेशेंट को डबल दिख सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बोलने में दिक्कत हो सकती है, बैलेंस खराब हो सकता है। ये कॉमन माइग्रेन नहीं होता, इसलिए प्रॉपर इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है।
इसमें सर दर्द की जगह बार-बार पेट दर्द होता है। साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है। रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ सकते हैं और बाद में बड़े होके उन बच्चों में माइग्रेन, टिपिकल माइग्रेन के सिम्पटम्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए बार-बार अनएक्सप्लेन्ड जिसका कोई रीज़न नहीं मिलता है, जैसे पेट दर्द है तो उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हर माइग्रेन एक जैसा नहीं होता। किसी को सर दर्द होता है, किसी को सर दर्द होने से पहले वार्निंग साइंस मिलती है, किसी को सिर्फ चक्कर आते हैं, किसी को सर दर्द भी नहीं होता और कुछ रेयर टाइप्स इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आपको बार-बार हेडेक या इनमें से कोई भी सिम्पटम्स होते हैं तो खुद से डायग्नोसिस करने और बार-बार पेन किलर लेने के बजाय एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बार-बार हेडेक से परेशान रहते हैं। और माइग्रेन सीरीज़ के अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप माइग्रेन के ट्रिगर्स, वार्निंग साइंस और माइग्रेन के दरमियान ब्रेन के अंदर क्या होता है वो सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मेरी माइग्रेन प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए।